कक्षा 10 विषय हिंदी चैप्टर आत्मकथन। प्यारे बच्चों, आज मैं डॉक्टर पंकज उपल कक्षा 10 के विद्यार्थियों को आत्मकथन नामक चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ, जिसके कवि हैं श्री जयशंकर प्रसाद। तो इसका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है कि कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो आंसर में आप लिखोगे, कवि अपनी आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि उसने अपने जीवन में कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त नहीं की जिसे वो दुनिया के सामने रख सके। उसके जीवन की कथा तो एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है, उसमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त कर सकें। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं। कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि को लगता है कि आत्मकथा सुनाने का सही समय अभी नहीं आया है, क्योंकि उसके इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। वो अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहे, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि वो दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनकर चुप रहे। इसके अलावा उसका दुख इस समय शांत है और वो अभी थक कर सोया है। नेक्स्ट जो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि कई बार सुखी जीवन की स्मृतियां मनुष्य के लिए उस समय सहारा बन जाती हैं जब वो दुखी होता है। आज कवि अपनी प्रिया की उन यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता है, जिसमें उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही हो। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इस कथन के माध्यम से कवि अपने जीवन की पिछली घटनाओं को याद करते हुए कहता है कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं, अर्थात मधुर क्षणों को कैसे प्रकट करूं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थीं, क्योंकि वो सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही आकर मुस्कराकर मुझसे दूर चला गया। ओके, इतने ही क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन और इसका बनता है, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। प्रस्तुत कविता में उन्होंने सहज सरल खड़ी बोली एवं अलंकारों का प्रयोग किया है। जीवन में आए दुखों का सरल एवं सहज वर्णन कर प्रसाद ने करुण रस का समावेश किया है। उन्होंने भावानुकूल शब्दों का प्रयोग करते हुए व्यक्तिगत अनुभूतियों के बड़े सुंदर एवं मार्मिक शब्द चित्र खींचे हैं। ये चैप्टर आपका, इतने ही क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। सुनते रहिए और हो सकता है इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। बाय बाय।